नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी का स्वागत कर रहा हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप फॉर वेब डिजाइनर, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आप देख रहे हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज का दूसरा भाग, जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक टूल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बस फोटोशॉप के ऊपर में ओवरलुक किया था। हमने उसे ओपन करना सीखा, क्लोज करना सीखा, नया फाइल बनाना सीखा और सेव करना सीखा था। आज से हम कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे हर टूल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ही बार में सारा का सारा टूल्स हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टूल्स पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको उसके ऊपर में प्रैक्टिस करना और उसका यूज करके कुछ बनाना ये मुश्किल काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे या एक पेज बनाएंगे आप बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था उसके लिए शॉर्टकट आप कंट्रोल एन मार के कर सकते हैं, या फाइल पे जाएंगे और वहाँ पे न्यू ऑप्शन रहेगा। देखिए, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, अगली बार से हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले से हमारा सेटिंग होके है। अगर आपका वेब नहीं है तो आपको वेब पे जाना है और यहाँ पे जो साइज है इसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे 1280x1024 पे रहेंगे और हम यहाँ पे इसका एक नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम बेसिक टूल रख सकता हूँ, क्यों नहीं। या ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे आपको विड्थ दिखाई दे रहा है, हाइट भी दिखाई दे रहा है। रिजोल्यूशन जो होता है फिलहाल के लिए 72 ठीक है। जितने भी वैल्यू दिखा रहे हैं आपको पिक्सल में दिखा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम वेब बेस्ड काम कर रहे हैं तो पिक्सल सबसे अच्छा है। और बाकी यहाँ पे आपको कलर RGB दिखा रहा है, ये भी चलेगा। ये जो बिट दिखा रहा है इसके बारे में मैं आगे में बताऊँगा। और ये जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे आप वाइट या तो ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं या कोई कलर ले सकते हैं, लेकिन वाइट भी ठीक है, क्योंकि हम लोग आखिर में वेब लेआउट ही तो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें वाइट स्पेस तो चाहिए। ये जो एडवांस सेक्शन है ये हमें अभी टच नहीं करना है और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल साइज नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम जो टूल सीखने वाले हैं उसका नाम है जूम टूल। ठीक है, मैंने टी के बारे में ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है इसका काम होता है, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप इस टी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पहला वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसी टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो हम सीखेंगे वो मैं लिख रहा हूँ। आज के लिए हम ये जो दूसरा टूल, क्योंकि हमने पहला जो टूल था वो तो हमने टेक्स्ट सीख ही लिया है, तो दूसरा जो है ये जूम टूल होगा। ठीक है, और आप चाहेंगे तो यहाँ ऊपर कॉर्नर में देखिए आपको एक राइट बटन दिखा रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, तो ये जो आप लिखेंगे ये ओके हो जाएगा। उसके ऊपर में हमने एक टूल सीखा था जो कि था टेक्स्ट टूल। ठीक है, पहले हमने टेक्स्ट टूल सीखा, अब हम जूम टूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में डिटेल्स में सीख जाएंगे। आज के बाद कभी भी आपको ये दोनों टूल में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनने का कोशिश करिए, और जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आप अपने आप उसे करने का कोशिश करें और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका हैंड फ्री होते जाएगा फोटोशॉप में। ओके, तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। और अब हम देखते हैं जूम टूल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा शीशा जो होता है ना, पावर वाला शीशा, बस उसी टाइप का एक यहाँ पे आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही माउस ओवर करेंगे वो लिखेगा आपको जूम टूल, और उसका शॉर्टकट की है जेड या जी बोल सकते हैं। आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो देखिए ये जूम हो जाएगा। और इसको अगर माइनस करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन बार है, आप जब भी कोई टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसी का ऑप्शन इस ऑप्शन बार में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस है, अगर मैं माइनस को क्लिक कर दूँ और एक बार यहाँ पे बीच पे क्लिक करूँ तो ये जूम आउट हो जाएगा, और अगर प्लस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे स्क्रीन पे फिट होके दिखाई दे, तो यहाँ पे फिट स्क्रीन ऑप्शन है। जितना भी बड़ा आपका पेज होगा वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फिट करके दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर फिल स्क्रीन आप अगर मारेंगे जूम ऑप्शन में तो देखिए ये पूरा फिल हो जाएगा। और ज़्यादातर आप फिल करके काम करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिट स्क्रीन में अच्छा लग रहा है काम करने या फिल स्क्रीन में आपको काम करने अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 100%। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ 100% तो आपका जो रियल साइज है वो दिखाई देगा। देखिए
लेकिन इसमें आपको मालूम नहीं चलेगा, नीचे में स्क्रॉल बार आ रहा है, इसलिए फिर स्क्रीन में हम लोग यहाँ पे इसे टोटल देख सकते हैं। और मैं आपको ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ, इसलिए मैं फिर स्क्रीन पे ज़्यादातर रहूँगा। ओके, अभी हमने देखा जूम टूल्स के बारे में। जूम टूल में आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जूम इन किया और एक बार मैं क्लिक करूँगा और जूम हुआ, और एक बार क्लिक करते हैं जूम इन हो गया, और माइनस पे क्लिक करके अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। देखिए ये जूम आउट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 100% पे क्लिक करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, और यहाँ पे फिट स्क्रीन करेंगे तो ये स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, और फिल स्क्रीन करेंगे तो जितना भी बड़ा आपका यहाँ अंदर का जो स्क्रीन है फोटोशॉप का, आपका विंडोज़ का आपका जो विंडोज़ का जो स्क्रीन है उतना बड़ा नहीं, ये फोटोशॉप का जो स्क्रीन है उसके अंदर में ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 टूल देखे, एक हो गया हमारा टेक्स्ट, दूसरा हो गया जूम। अब हम तीसरा टूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो तीसरा टूल के लिए हम फिर से एक टेक्स्ट लेते हैं, और उस टूल का नाम मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। उसका नाम है मूव टूल, ठीक है। हमने सीखा टेक्स्ट और जूम, उसके बाद में अभी हम सीखेंगे मूव टूल के बारे में। सबसे पहला जो टूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका नाम है मूव टूल। यहाँ पे आप माउस ओवर करेंगे तो आपको इसका नाम दिखाएगा। देखिए मैंने माउस ओवर किया है, मूव टूल, और इसका शॉर्टकट की है V। ठीक से याद रखिए इसको, इसका जो शॉर्टकट की है वो है V। ये मूव टूल का काम क्या होता है, यहाँ पे पहले हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसको ओके करना पड़ेगा। हमने ओके कर दिया। मूव टूल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपके पेज के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट है, पहले हम जूम पे जाते हैं और इसे फिट स्क्रीन पे कर देते हैं, ताकि जो मैं कर रहा हूँ आपको दिखाई दे। और उससे बेहतर दिखने के लिए मैं यहाँ पे फिल स्क्रीन पे कर देता हूँ, और मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ ताकि जहाँ से हमारा पेज शुरू है वहाँ से हम इसे देख सकेंगे, ठीक है। मूव टूल का काम होता है कि आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन जो है ऑन रहेगा, तो आप किसी को भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आप उसको चाहे तो मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने मूव कर दिया, और दूसरा तरफ मूव करना है मूव कर सकते हैं, और नीचे मूव करना है मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव करना है मूव कर सकते हैं। फिर से ऊपर में यहाँ पे आपको ओके दिखाई दे रहा है और कैंसिल बटन दिखाई दे रहा है। आप ओके कर देंगे तो जहाँ पे आपने मूव किया है वहाँ पे वो रह जाएगा, ठीक है। हमने इसे मूव कर दिया, और इस मूव टूल का और भी काम है। यहाँ पे हमने इसे मूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसका जो साइज है उसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो आपको एरो मार्क दिखा रहा होगा, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। अगर हम उसे क्लिक करके होल्ड करेंगे और अगर उसे मैं बड़ा कर दूंगा तो देखिए इसका जो साइज है ये बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है। लेकिन जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए ये जो इसका जो फॉन्ट है वो ख़राब होते जा रहा है। इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, और बड़ा कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ, लेकिन ये सही रेशियो में नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे छोड़ देता हूँ, देखिए ये आपको सही दिखाई दे रहा है, नहीं ये चेंज हो गया है। तो हम इसे कैंसिल करेंगे, रियल साइज में आ जाएगा। फिर से जब आप इसे चेंज करें तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्ट ये दोनों को एक ही साथ में होल्ड करें, शिफ्ट ऑल्ट, और उसके बाद में इसे जो माउस का लेफ्ट बटन है उसे क्लिक करें और इसे ड्रैग कर दें। देखिए अभी रेशियो में ये बड़ा हो रहा है, आपका जो साइज है वो ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। तो हमेशा टेक्स्ट को या इमेज को जब भी आप छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है ना, इसे ट्रांसफॉर्म भी कहा जाता है। तो छोटा बड़ा जब करेंगे आप उस टाइम पे आप शिफ्ट और ऑल्ट ये दोनों की प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड में, ओके। तो हम इसे बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। अब हम इसे ओके कर देते हैं। तो हमने मूव टूल में देखा कि हम इसे मूव कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और तीसरा एक ऑप्शन आएगा जिसमें हम इसे रोटेट कर सकेंगे। जैसे ही मैं कॉर्नर पे जाऊंगा आपको देखिए एक रोटेशन का एरो दिखा रहा है, ठीक है। आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और होल्ड करना है। हमने लेफ़्ट क्लिक किया, अब हम होल्ड करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये देखिए आपको दिखा रहा होगा रोटेशन की। हम क्लिक करेंगे और देखिए हम रोटेट करेंगे। अब हम रोटेट कर रहे हैं, मैं ऊपर तरफ जाऊंगा। मैंने माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखा है, क्लिक करके होल्ड किया हुआ है, दबा के रखा है, ठीक है। अब मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, इधर भी रोटेट कर सकता हूँ, लेफ्ट में राइट में जिधर चाहे आप रोटेट कर सकते हैं। मैंने छोड़ दिया। और जब भी आपको फिनिश लगे कि हाँ आपको सही दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, और देखिए ये बिल्कुल हमने इसे रोटेट कर दिया है, ठीक है।
तो हमने देखा कि मूव टूल में हम मूव कर सकते हैं, इसका साइज जो है उसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। इसका साइज हम देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये रहा, हम बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, और उसी के साथ में हम इसे रोटेट कर सकते हैं। क्लिक करना है, होल्ड करना है और आपको घुमाना है, देखिए ये घूम रहा है, बस घूम रहा है। तो मूव टूल में हम देख रहे थे कि एक ही टूल है लेकिन उसका काम 3 प्रकार का ये काम कर रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मूव टूल के बारे में हम इतने ही जानेंगे। मूव टूल का इस्तेमाल करके आप उसे मूव कर पाएंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका जो साइज है उसको आप छोटा बड़ा कर पाएंगे और आप उसको रोटेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा तीसरा टूल, मूव टूल। हमने पहला सीखा टेक्स्ट, दूसरा सीखा जूम और तीसरा सीखा मूव टूल। और उसी के साथ साथ मैं आपको आज और एक टूल के बारे में बताता हूँ। मूव टूल के नीचे आप देखिए, ठीक है, और इसका नाम है रेक्टेंगल मर्की टूल, लेकिन एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर मर्की टूल नहीं है, इसका नाम है मर्की टूल। और यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और आपको एक रेक्टेंगल बनाने के लिए दिखाएगा। आप जैसे ही इसे बना लेंगे तो ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर में कुछ पेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये लेयर पैनल में आना होगा और यहाँ पे एक नया लेयर लेना होगा। उसके बाद में आप कोई भी एक कलर, ये कलर टूल है, ठीक है, ये अब 5वां हो गया हमारा टूल। हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे पेंट कर सकते हैं। जब भी आप पेंट का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कलर पेटल दिया गया है, ये जो कलर ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, कलर पिकर, ठीक है ना। आप यहाँ से कोई भी कलर, रेड कलर पिक कर सकते हैं, ओके, और आप यहाँ पे इसे पेंट कर सकते हैं, ये सेम कलर का हो जाएगा। और इसके अंदर में और भी अलग अलग टूल है, इसके अंदर में छुपा हुआ मूव टूल एक है लेकिन इसके अंदर में और है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है, और होल्ड करके रखना होगा। तो देखिए अभी दिखा रहा होगा आपको, ठीक है, मैंने होल्ड छोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल, उसके बाद में इलिप्स भी है और उसके बाद में सिंगल रो है और सिंगल कॉलम भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम रेक्टेंगुलर के बारे में खाली देख रहे हैं और इलिप्स के बारे में भी देखेंगे। ये सर्कुलर मर्की टूल है, लेकिन आप चाहे तो इसमें सर्कुलर, इलिप्स, हर टाइप का शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाया है, अब हम एक काम करते हैं, इलिप्टिकल एक बना के देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बना देंगे। बनाने के बाद में ये सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको एक नया लेयर लेना पड़ेगा उसे फिल करने के लिए। फिर हम पेन टूल पे जाएंगे, ये पेन टूल है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर एक कलर चूज करेंगे। यहाँ पे हम चलिए एक कलर चूज करते हैं, उसके लिए हम किसी और कलर पे जाते हैं। देखिए ये जो कलर पिकर है इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है, आप नॉर्मली देखते जाइए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने 2 शेप बना लिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये जो सिलेक्शन है इसे डीसेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड पे कंट्रोल डी का प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल डी। ये हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट बन गया जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है मर्की टूल। यहाँ मर्की टूल के अंदर में रेक्टेंगुलर मर्की टूल है और इलिप्टिकल है और सिंगल रो है और सिंगल कॉलम भी है, ठीक है। आज हमने ये रेक्टेंगुलर वाला देखा और ये इलिप्टिकल भी देखा, ओके, ठीक है। तो आज हमने जितना भी टूल्स के बारे में पढ़ा उसका इस्तेमाल करके हम कुछ एक बनाते हैं, तब तो फ़ायदा है, नहीं तो सिर्फ टूल सीख के फ़ायदा क्या है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, ये जो डॉक्यूमेंट है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। हम एक फाइल में जाएंगे, न्यू पे करेंगे और यहाँ पे इसका नाम देंगे। आज हम कुछ बनाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसे टेस्ट पे ही रखना चाहूँगा और बाकी सारा तो सेटिंग हमने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं जूम टूल पे जाऊँगा और यहाँ पे फिल स्क्रीन कर दूँगा ताकि ये पूरा मेरा फोटोशॉप का जो स्क्रीन है वहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। तो आज हमने मर्की टूल के बारे में पढ़ा, तो आज उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर मर्की टूल, ठीक है, एम पे ये सिलेक्ट होता है, मैं यहाँ पे माउस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और देखिए ये जो आपका जो वेब पेज होगा, यहाँ पे ऊपर में एक हेडर टाइप का बनाया जाता है जिसमें आपको आपने देखा होगा कि ईमेल और फ़ोन नंबर ये सब लिखा जाता है, ठीक है ना।
तो क्यों ना हम एक बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम नया नया सीख रहे हैं तो अच्छा तो नहीं बनेगा, फिर भी एक कोशिश। देखिए आपको बस क्लिक करना है और उसके बाद में इधर ड्रैग करना है, तो आपको साइज भी दिखाएगा। देखिए इसका विड्थ कितना हो रहा है और हाइट कितना हो रहा है। तो ये आपको इंचेस में फ़िलहाल दिखा रहा है, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से देखिए, इंचेस में दिखा रहा है। हमें इसे पिक्सल में कन्वर्ट करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमने अभी अभी एक टूल पढ़ा है तो उसका प्रैक्टिस करेंगे पहले। ठीक है, ये ठीक दिखाई दे रहा है। इतना तक मैं चाहता हूँ कि एक कलर में आ जाए। ओके, हमने एक सिलेक्शन कर दिया है मर्की टूल का इस्तेमाल करके, और उसके बाद में हम एक नया लेयर लेंगे उसे फिल करने के लिए, क्योंकि मर्की टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप नया लेयर लेके उसको फिल करेंगे। और एक चीज़ है, लेयर का हमेशा नाम देना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो हमेशा जो भी आप लेयर लेंगे उसका नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये टॉप होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर में है। टॉप हेडर लिख सकते हैं ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। अब हम पेन टूल पे जाएंगे और यहाँ पे कलर चूज करेंगे, जो हम मैक्सिमम में जो कलर इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए ये मैं कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसे पेंट कर देंगे। ओके, ये ऊपर सिलेक्शन हो गया और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। आपने कंट्रोल डी कर दिया तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा। फिर से हम जूम टूल पे जाते हैं और इसे फिर स्क्रीन करके देखते हैं। ये हमारा हेडर टाइप का एक कुछ बन गया है। ये कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी नया नया एक ही टूल के बारे में सीखा है, तो इसलिए चलेगा जो भी हम बना रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है उसे हम चेंज करना चाहते हैं। अब इसका साइज़ हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने सिलेक्शन टूल सीखा था। तो सिलेक्शन टूल में देखिए, ये जो इसका साइज मैंने आपको बोला था कि ऑल्ट शिफ्ट करके करेंगे तो एक ही बार रेशियो में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मुझे रेशियो नहीं चाहिए। तो मैं उसके लिए ये जो नीचे आपको दिखा रहा है, डाउन करने के लिए दिखा रहा है, मैं उसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मेनू टाइप का लगना चाहिए यहाँ तक, तो मुझे थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। इतना बड़ा, आप जितना भी बड़ा, देखिए हम लोग कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। ओके, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद में हमने टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये सीखा था, और एक हम नया लेयर लेंगे। हमेशा आप नया लेयर लेते जाइए। और फिलहाल हमने लोगो को बनाना तो नहीं सीखा है अब तक, तो हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे लोगो के हिसाब से। और यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा एच। देखिए यहाँ पे हमेशा कलर का जो सिलेक्शन है उसे करके रखें, नहीं तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा। तो मैं इसे फ़िलहाल के लिए वाइट पे कर देता हूँ, ताकि हम लोग बड़ी आसानी से उसे देख सकेंगे। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी डेव टूल्स लिख रहा हूँ, आप अपने जो वेबसाइट टाइप है उसका नाम लिख सकते हैं। देखिए आज मैं वही प्रैक्टिस आपको करने बोल रहा हूँ जो टूल हमने आज पढ़ा है। ठीक है, हिंदी डेव टूल्स, और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। लेकिन इसका जो साइज़ है मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। तो फिर से हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे और इस बार ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड पे, और लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और हम इसे ड्रैग करते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और मैं इसे बीच में ले आता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हेडर सेक्शन जैसे दिखाई दे, ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पे मैं ले आता हूँ और थोड़ा बीच में, जैसा आप चाहें, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। फिर एक मैं नया टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा, और नीचे में जो सब हेडिंग होता है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका सब हेडिंग। आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए मैं नॉर्मली आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो टूल हमने पढ़ा उसका आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने तो बता दिया टूल कैसे काम करता है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टैगलाइन जो होता है वो लिख रहा हूँ। गलत लिख रहा हूँ मैं होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, आप भी कर सकते हैं। एनीवन कैन लर्न एंड एनीवन कैन टीच। ठीक है ना, ये टैगलाइन है, हम लोग का नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए है आप कुछ भी लिखिए, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैन टीच। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप का हम बना सकते हैं। ओके, और उसके बाद में फिर से आप मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इस बार हम माउस में इसे मूव नहीं करेंगे, कीबोर्ड पे मूव करेंगे। उसके लिए आप अप बटन को टिक टिक कर सकते हैं, टैप टैप, या फिर डाउन बटन को टैप टैप। जो आपका अप डाउन की है ना कीबोर्ड में, उसको टिप टिप मतलब ऊपर, टैप टैप डाउन वाला इसका मतलब नीचे। ठीक है,
यहाँ तक मुझे सिलेक्शन ओके चाहिए, आप क्लिक कर देंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना चाहता हूँ, उसके लिए फिर से हम टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ इस टाइप का ईमेल, और उसके बाद में हमारा जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ। देखिए मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप जो भी सीख रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आपके दिमाग के हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड का एरो की प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे मुझे इतना ही चाहिए, मैं ये बना सकता हूँ। तो उसी तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मूव टूल का हमने कर लिया, मर्की टूल का हमने कर लिया, जूम टूल का भी इस्तेमाल कर लिया, और ये जो टेक्स्ट टूल है उसका भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और नीचे हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो इलिप्टिकल मर्की टूल है उसका भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर देते हैं। उससे पहले हम और एक टेक्स्ट टूल लेते हैं, और यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा, ये सब हेडिंग है समझ लीजिए, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ। और फिर से हमने कलर गलती किया है, जो टेक्स्ट का कलर है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल के लिए ये कलर चूज करता हूँ, ओके। यहाँ पे और सर्विसेज, मैं ऐसे करके कोई भी एक हेडिंग बना सकता हूँ, और उसे मैं जहाँ मूव करना चाहूँ एरो की मदद से, कीबोर्ड में जो एरो की होता है, या तो मूव टूल के मदद से माउस से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मुझे यहीं तक चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना जो सर्विसेज बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, मर्की टूल, इलिप्टिकल जो मर्की टूल होता है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, और एक नया लेयर लेके, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे 3 बनाऊँगा, छोटा छोटा, एक बनाना है आपको, फिर हम लोग कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे। एक बना दिया, उसके बाद में हम यहाँ पे ये कलर पेस्ट करूँगा, उसके लिए पेंट टूल लूँगा मैं और कलर सिलेक्शन करूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे पेंट करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक लेयर लेना होगा। हमने एक लेयर लिया, फिर से इसे पेंट कर दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा फिर से, और अभी हमें इसे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको मूव टूल का सिलेक्शन करना है, और जब आप इसको कॉपी करें तो यहाँ पे देखिए ऑल्ट की का प्रेस करें। मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे डबल कर्सर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। फिर से मैं ऑल्ट की का प्रेस करूँगा, और अपना जो लेफ्ट माउस है उसे होल्ड करके मैं इसे ड्रैग कर दूँगा। देखिए ये दूसरा कॉपी हो गया, ठीक है। और उसी तरह से मैं फिर से एक बार ऑल्ट का प्रेस करूँगा, फिर से मैं इसे और एक कॉपी कर दूँगा। 3 कॉपी हो गया, फिर मैं इसे ओके कर दूँगा, ठीक है। तो मान के चलिए ये आगे में चल के आइकॉन बनेगा, फिर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ डिसेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये मान के चलिए ये वेब डिज़ाइन हो गया, ये वेब डेवलपमेंट हो गया, और ये फ्रीलांसिंग हो गया। तो बस मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा था। मैं यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने कुछ टूल्स के बारे में ही जाना है। जाते हुए मैं फिर से आपको रिमेंबर कराना चाहता हूँ, जो जो टूल आज हमने सीखा उस टूल का इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ बनाइए और हमारे फेसबुक पेज पे उसे पोस्ट करिए, ताकि दूसरे लोग भी उसे देख पाएँ, दूसरे स्टूडेंट भी उसे देखेंगे आप क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, उस टूल का इस्तेमाल कितना सीख रहे हैं। तो मैं आपको टूल रिपीट कर देता हूँ। पहला जो हमने सीखा 1 नंबर वो टेक्स्ट टूल था, ठीक है। दूसरा जो हमने सीखा वो जूम टूल था, ठीक है, जिसे हमने छोटा बड़ा किया। और तीसरा जो हमारा था वो मूव टूल था, और चौथा हमने जो सीखा वो मर्की टूल था, ठीक है ना, और इलिप्टिकल मर्की टूल। हमने आज इतना टूल्स के बारे में पढ़ा, और पेंट, ये जो पेन टूल है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। ये कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये कलर सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप फोरग्राउंड या बैकग्राउंड दोनों का कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको कलर पिकर आएगा। इतना ही था थ्योरी, और बाकी आप जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं और कुछ अच्छा चीज़ बना सकते हैं। इतने ही पढ़ के मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप सही से इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक कमिंग सून पेज बना सकते हैं, क्योंकि कमिंग सून पेज बहुत नॉर्मल रहता है। एक ही बैकग्राउंड लीजिए, उसमें इमेज का इस्तेमाल करिए। अभी तक हमने इमेज इंपोर्ट करना नहीं सिखाया है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है और ओपन करना है, और आपको इमेज ओपन हो जाएगा, वहीं पे सेलेक्ट करेंगे। या फिर यहाँ पे इंपोर्ट पे जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट पे मत जाइए, प्लेस पे भी कर सकते हैं और ओपन पे भी कर सकते हैं। तो इमेज अगर आप नहीं भी लाते हैं तो एक कमिंग सून पेज तो आप बना सकते हैं। नॉर्मल आप बैकग्राउंड रखिए, कंपनी का लोगो रखिए, स्लोगन रखिए और एक टाइमर रखिए, और नीचे में एक ईमेल सब्सक्रिप्शन रखिए,
ठीक है। जैसे कि अगर आपको इनपुट बॉक्स भी तो आप बना सकते हैं ना इसमें से बड़ी आसानी से, नहीं बन सकता? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना के दिखाता हूँ। उसके लिए हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस बार मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये देखिए इनपुट के लिए मैं बना रहा हूँ, ओके कर दूंगा। फिर मैं एक नया लेयर लूँगा और यहाँ पे मैं वाइट कलर पेंट कर दूंगा ना, तो देखिए कैसे नहीं बनेगा। सिलेक्शन टूल, आप पहले ये जो बैकग्राउंड कलर है उसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं। लाइट अगर कर देंगे और मैं इसे अगर फिल कर दूंगा, ये देखिए आपको कैसे दिखाई देगा, ठीक है। हमने फिल कर दिया और यहाँ पे अगर मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा, डी सेलेक्ट, देखिए इनपुट फील्ड बन गया। तो कमिंग सून पेज आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मतलब आपका दूसरा ही क्लास में आपने कमिंग सून बनाना सीख लिया। अगले एपिसोड में मैं आपको और भी बहुत सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट क्या क्या बनाते हैं। इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करें और आपका जो भी होमवर्क दिया गया है उसे आप प्रैक्टिस करें। 4-5 टूल्स के बारे में आज हमने बताया है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। अगर उस टूल्स का इस्तेमाल करके आप कुछ बना सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कमिंग सून बनाने के लिए बोला, आप फॉर्म बना सकते हैं, आप इसी का इस्तेमाल करके हेडर सेक्शन बना सकते हैं, आप इसी का इस्तेमाल करके एक छोटा मोटा लेआउट भी बना सकते हैं। बस इतने ही का इस्तेमाल करके आप, अरे देखिए आपका डिज़ाइन खराब हो जैसा हो, लेकिन एटलीस्ट डिज़ाइन बने तो सही। एक बार अगर डिज़ाइन खराब भी बनेगा, बुरा भी बनेगा, तो बाद में वो अच्छा बन सकता है। तो पहला स्टेप आपको लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है और हमें दिखाना है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी अपना जो होमवर्क है उसे पूरा करेंगे। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है और आपका जो भी वर्क होगा उसे आप फेसबुक पेज पे ज़रूर पोस्ट करें ताकि हम उसे करेक्शन कर पाएँ, ओके। इसी के साथ मैं ये ट्यूटोरियल्स को यहीं पे रखता हूँ। मैं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।